ओम बोलो सतगुरुदेव की जय। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जल पै सरसी बिकाय, देखहु प्रीत की रीति भल, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। दूध में पानी मिल जाता है तो दूध के भाव से पानी बिक जाता है, लेकिन जब कपट रूपी खटाई दूध में पड़ती है तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। ऐसे ही है संतों का प्रेम। अगर आप निष्कपट हो करके संतों की शरण में जाएंगे तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, और अगर कपट छल दंभ के साथ में जाएंगे तो आपका कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। इसलिए जीवन में प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, किसी की निंदा न करो। आज सुबह की घटना आपको बताऊंगा। मैं अपने घर में बैठा था। हमारे घर में जामुन का पेड़ है। जामुन के पेड़ के नीचे मैं बैठा था। उसमें एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, और वो चिड़िया अपनी चांच में कुछ दबा के लाई और अपने बच्चों को खिलाया। तब हमें लगा कि देखो माँ कितनी भोली है, दौड़ दौड़ के खाना लाती है, बच्चों को खिलाती है, फिर बच्चों को पंख आ जाते हैं तो बच्चे उड़ जाते हैं। आज हमें भी अपनी माँ की याद आ रही थी, तो हमने कहा चलो गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और जमीन। हमारी माँ सुबह सुबह पानी चढ़ा देती थी चूल्हा में, एक बटुआ एक बटुई। ये खाना बनाने के पात्र हैं जो कांसे के होते थे। फिर यमुना स्नान करने चली जाती थी, वहाँ से आती थी तो बटुआ में तो बजरे का भात बना देती थी और बटुई में दाल बना देती थी। मसाला कोई होता नहीं था, खाली हल्दी और नमक दाल में पड़ता था, और फिर सब बच्चों को जैसे प्रसाद बांटती हो ऐसा परस देती थी। हम लोग खाते थे, और फिर हम लोग बड़े हुए, अपने अपने स्थान पे सेट हो गए। हमारे एक मित्र हैं, वो पति पत्नी अकेले रह गए हैं और बच्चे विदेश चले गए हैं। बुढ़ा बुढ़ी बैठे हुए हैं, दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों करते हो? तो पति ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले शास्त्री जी, हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी हो गई, तीनों अपने अपने जगह पे चले गए। अब हम बुढ़ा बुढ़ी बच्चे हैं, तो बच्चों को याद करके ये बार बार रोती रहती है, इसलिए मैं इससे झगड़ा करके बच्चा बन जाता हूँ, ताकि इसको अपने बच्चों की याद न आए। पंख होते ही उड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी माँ बाप को मत भूलिए और उनको स्मरण करते रहिए, संतों का आशीर्वाद लेते रहिए। जय जय सिया राम।